हिंदू होने के लिए अगर मुसलमानों से नफरत करनी पड़े तो माफ करना मेरे भाइयों, तुम हिंदू नहीं किसी पार्टी के दलाल हो। क्यों सही कहा ना? जय भीम, जय संविधान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अंधभक्तों को उसमें पाकिस्तान कनेक्शन तो दिख गया, लेकिन गृह मंत्री की चूक और सुरक्षा में लापरवाही नहीं दिखी। कितने शर्म की बात है ना कि देश की मीडिया तक ने कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि कैमरा लगाए लगाए गृह मंत्री जी के पीछे ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही हो। वाह। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 20% है, लेकिन आज तक आपने किसी मुसलमान को ये कहते नहीं सुना होगा कि मुसलमान खतरे में है। तो इंडिया के अंतभगत हैं वो आए दिन आपको एक ही बात कहते हुए नजर आएंगे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हिंदू सोसाइटी के बहुत सारे लोग जो समझ और शऊर रखते हैं अंतभक्तों की सोच से एग्री नहीं करते, उन्होंने अंतभक्तों को इस बात के जवाब भी देने शुरू किए हैं। उनमें बहुत सारी लड़कियां भी शामिल हैं। तो आज हम इंडियन सोसाइटी की ऐसी ही लड़कियों की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिन्होंने हक और सच का साथ दिया है, अंधभक्तों को खरी खरी सुनाई है और मुसलमानों के हक में बयानात दिए। तो लाजमी से वीडियो को आज एंड तक देखिएगा। मैं अगर सच बोलूं तो लोग मुसलमान समझते हैं, इसका मतलब सच सिर्फ मुस्लिम ही बोलते हैं। दोस्तों अंतभक्तों के जहनों में ये ख्याल आता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो इंडिया में दोबारा से फिर मुसलमानों की बहुत ज्यादा तादाद बढ़ जाए और फिर ये हम पर दोबारा हुकूमत करने लगे। जैसे मुसलमान ने जब सारे जहां से अच्छा लिखा, वहाँ मक्का मदीना या पाकिस्तान हमारा नहीं लिखा, उन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और तुम लोग उन्हीं से सबूत मांगते हो। दोस्तों इंडिया में जब भी इलेक्शन होते हैं तभी मोदी कोई ना कोई शरारत जरूर करता है। इस बार उसने दिल्ली में ब्लास्ट किया है, पहले उसने जंग शुरू कर ली थी। ऐसा कोई ना कोई ड्रामा ये जरूर करता है जिससे इसे वोट मिलते हैं। पहले चुनाव जीतने के लिए प्रचार किया जाता था, लेकिन अब बम ब्लास्ट, हादसे, लाशों पर लाशें, पर चुनाव जीतने चाहिए। दोस्तों हिंदुस्तान में जात पात का निज़ाम है। बड़ी जातें छोटी जातों से नफरत करती हैं, मुसलमानों से भी ये नफरत करते हैं, उनसे कोई चीज़ नहीं खरीदते। लेकिन जब अरब में जाते हैं तो उन्हीं मुसलमानों के साथ ये बैठकर खाते भी हैं उनके हाथ। बाप दुबई, सऊदी, कुवैत, इंडोनेशिया में मुसलमानों के बर्तन धो रहा है और बेटा यहाँ कह रहा है मुसलमानों से सब्जी नहीं लेंगे। दोस्तों हिंदू मजहब में बहुत ज्यादा देवी और देवता होते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इन लोगों के देवता हैं। उनमें बंदर भी शामिल हैं, गाय भी शामिल है। गाय को ये लोग अपनी माता मानते हैं, उसके गोबर को ये लोग खा जाते हैं। हद होती है यार। कितनी अजीब बात है ना कि हमें पत्थर में भगवान दिखाई देते हैं, गाय में हमें माँ दिखाई देती है और कौवे में हमें हमारे पूर्वज दिखाई देते हैं, लेकिन इंसान में हमें इंसान ही नहीं दिखाई देते। दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ, गोदी मीडिया उसमें एक मुसलमान का नाम बार बार ले रही है। हालांकि वो गाड़ी एक मुसलमान ने 1.5 साल पहले किसी हिंदू को बेच दी थी। हिंदू का गोदी मीडिया नाम नहीं ले रही, बस मुसलमान का नाम। दिल्ली बम ब्लास्ट में जिस कार में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, उस कार के मालिक का नाम गोदी मीडिया एक तरफा सिर्फ सलमान दिखा रही है, लेकिन सलमान जो है वो 1.5 साल पहले उस कार को देवेंद्र से बेच चुका था। लेकिन देवेंद्र का नाम कहीं नहीं बताया जा रहा है, हर जगह सिर्फ सलमान का नाम बताया जा रहा है। अंतभक्तों की और गोदी मीडिया की ऐसी क्या मजबूरी है कि हर वक्त हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, हर वक्त हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर पकड़ लिए हैं जो मुसलमान है और उन पर इल्जाम लगाया है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे यार। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया हर चीज में हिंदू मुस्लिम का रंग लपेटना चाहती है। आखिर देवेंद्र का नाम छुपाया क्यों जा रहा है और सलमान का नाम जो है वो सरेआम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि असली मालिक तो देवेंद्र है, क्योंकि सलमान ने देवेंद्र को गाड़ी बेची थी। इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अंतभक्तों के वो बाबे जिन्होंने अंतभक्तों को गोबर और गाय के मूत्र के पीछे लगाया हुआ है, जब ये खुद बीमार होते हैं तो लंदन में जाकर दवाइयां लेते हैं, लेकिन जब कोई अंतभक्त बीमार होता है तो उसे गाय के गोबर को खाने को कहते हैं, गाय का मूत्र पीने को कहते हैं। मूत पिलाकर ठीक करने वाला बाबा आमदेव अपने घुटनों का इलाज जर्मनी में करवा के आया है। अंधभक्तों, अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली है ना तो तुम मूत पीने लायक ही हो। दोस्तों खुद इंडिया के लोग जो हिंदू है वो सवाल उठा रहे हैं कि मस्जिद में जैसे सारे मुसलमान बराबर होते हैं, मुसलमान एक ही प्लेट में रोजा खोलते हैं, क्या हिंदू लोग ऐसा कर सकते हैं? या एक दिन नारा लगाते हैं कि हिंदुओं को एक करना है, लेकिन क्या ऐसा कर पता है इस्लाम धर्म की सबसे खूबसूरत बात क्या है? क्योंकि इस्लाम धर्म में गोबर नहीं खाते और सूद भी नहीं खाते। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अंतभक्तों से जब पूछा जाता है कि आप गाय का गोबर क्यों खाते हैं तो ये आगे से 101 बीमारियों के नाम बता देते हैं। कहते हैं कि ये गोबर खाने से ठीक हो जाती हैं। तो बंदा इनसे पूछे दुनिया में जो इतने ज्यादा हॉस्पिटल हैं, इतने ज्यादा डॉक्टर हैं, क्या वो बेवकूफ हैं? फिर सभी ऐसा क्यों नहीं करते कि गोबर से इलाज? अंधभक्तों, गोबर खा के स्वर्ग में जाने से अच्छा है, पहचाने इसे, देखो गौर से देखना, इसे खा के मैं नरक में जाना पसंद करूंगी।
और जय भीम जय सर। मोदी ने अंधभक्तों को हिंदू और मुसलमानों जैसे लफ्जों के पीछे लगा दिया। ये कि हिंदू भाई यार सवाल कर रहा है कि मोदी कहता है सारे हिंदुओं को एक करना है, तो क्या वो जब इनको एक कर देगा तो ऐसे ही सभी बराबर हो जाएंगे? जैसे मुसलमानों में जात पात नहीं है, सभी एक बराबर। जैसे मुस्लिम भाई एक थाली में बैठ के रोजा खोलते हैं और एक साथ खाते हैं, है हिम्मत धीरेन्द्र साथियों को तो SC ST के बच्चों को बुलाकर उनके थाली में बैठ के खाएंगे, तब समझेंगे कि हिंदू को एक करना चाहते हैं। बीजेपी के एक वजीर ने कहा था कि जो हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करेगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपया मिलेगा। उसने बहुत सारे लड़कों को 5 लाख रुपए भी दिए। उसके बाद हुआ ये कि उसकी अपनी बेटी एक मुसलमान लड़के के साथ भाग गई। मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले लड़कों को 5 लाख रुपए देने वाले नेताजी की लड़की ने घर से भागकर मुस्लिम लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया है। अब चिंता का विषय ये है कि अब नेताजी क्या करेंगे। आपने काफी ज्यादा वीडियो देखी जिसमें हिंदू लड़कियां थी, लेकिन अब एक जरा मुसलमान लड़की को भी देख लीजिएगा। ये पाकिस्तानी है, गाय का गोश्त पकाने लगी है। उससे पहले इसने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। हद होती है यार, ये लोग क्या कर रहे हैं। इंडिया की माता के तो मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब इनको हम पकाएंगे। जितने भी मजहबी किस्से और कहानियां, इसमें शैतान ने कभी बेटी और बहन के साथ गलत नहीं किया। लेकिन हिंदू मजहब में आपको बहुत सारे देवी और देवताओं के ऐसे किस्से और कहानियां मिलेंगे जिन्हें सुनकर बंदा कानों को हाथ लगाने लगता है। क्या कहे बंदा। जय भीम दोस्तों, मैं अंधभक्तों से एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम अपने सारे ग्रंथ उठाकर पढ़कर देख लो, कभी राक्षसों ने किसी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं किया है और तुम्हारे देवताओं ने तो अपनी स्वयं की बेटियां तक नहीं छोड़ी हैं। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। दोस्तों ये वाली वीडियो जब आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू मजहब के जो बड़े देवी और देवता हैं वो किस तरह से पैदा हुए। इस हवाले से बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कहानियां सुनाई जाती हैं। वैसे तो ये फहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी है, सारी फहरिस्त मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सा एक पीस ऐड किया है। हिंदू धर्म का विचित्र इतिहास। नंबर 1 मंदोदरी बैठक से पैदा हुई थी। नंबर 2 श्रृंगारशी हिरणी से पैदा हुए थे। नंबर 3 सीता मटकी में से पैदा हुई थी। नंबर 4 गणेश अपनी माँ के मेल से पैदा हुए थे। नंबर 5 हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए थे। नंबर 6 हनुमान का पुत्र मकर हवन था जो मछली के मुख से पैदा हुआ था। नंबर 7 मनु सूर्य के पुत्र थे, उनको छींक आने पर एक लड्डू दगा नाक से पैदा हुआ था। दोस्तों ये लड़की भी वही बात कर रही है जो अभी अभी मैंने पीछे की थी कि एक हिंदू रहनुमा की बेटी ने एक मुसलमान से शादी कर लिया, तो खुद ये मुसलमानों के इतने खिलाफ हैं, 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं कि जो मुसलमान औरत से शादी करेगा, लेकिन उसकी खुद बेटी ने मुसलमान लड़के से। मुसलमानों को हम भाई कह दें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो भाजपा वाले लगातार मुसलमानों को अपना दामाद बनाए जा रहे हैं। उनका क्या, अंधभक्त उस पर कोई सवाल करेंगे या नहीं? दोस्तों मोदी की जो सियासत है वो 5 लफ्जों के गिर्द घूमती है। उसमें मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, ये 5 लफ्ज अगर इन पर बैन लगा दिए जाएं तो इनके पास सियासत के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये गूंगे हो जाएंगे, इनके पास कोई लफ्ज बचेगा ही नहीं सियासत करने के लिए। यही 5 लफ्ज। अरे दुनिया का सबसे गिरा हुआ और नीच कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। मोदी जी कभी कहते हैं कि हम 40 साल की उम्र में भिक्षा मांगे। मोदी जी कभी कहते हैं कि हम बड़े स्कूल में पढ़े। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं।